है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। चूरू के विधायक निवास पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 28 जनवरी को नगर निकायों के चुनाव में भाजपा भारी मतों से चुनाव जीतेगी। पंचायत राज चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस को बड़े अंतर से चुनाव हराया था। इस बार सरकार के बनने के बाद प्रदेश में 4 बार निकायों के चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव हुए। इन सब में प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया। चुनाव आयोग भी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाताओं की निर्वाचन नामावली जारी करने में जानबूझकर देरी कर रहा है। कांग्रेस के कुशासन से जनता त्रस्त है और कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। बिजली के बिलों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी कर आमजन को बेहाल कर रखा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि यदि कांग्रेस सरकार बनी तो बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, परंतु जैसे कांग्रेस की रीति नीति रही है, शासन में आते ही न केवल विद्युत दरों, फ्यूल चार्ज व स्थायी शुल्क में वृद्धि की। पेट्रोल डीजल पर एक साल में 4 बार वैट बढ़ाया गया, जिससे पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिल रहा है। सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार प्रदेश में बढ़ रहा है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रदेश के शहरों में बेतहाशा अपराध महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति बढ़ रहे हैं, जिससे प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश की सरकार धरने प्रदर्शन की सरकार, कभी गहलोत सरकार इस्लामिक देशों में अत्याचार झेल रहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता देने का विरोध करती है एवं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हैं। कभी जम्मू कश्मीर में हटी धारा 370 को वापस लागू करने को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार धरना प्रदर्शन करती है। कभी 3 तलाक के कानून को खत्म करने के लिए धरना प्रदर्शन करती है। 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया और ना ही शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना शुरू की गई है। उल्टा जो योजनाएं चल रही थी उन्हें भी बंद कर दिया गया है। भामाशाह व्यवस्था बीमा योजना के तहत प्रदेश के गरीबों को मिलने वाले मुफ्त इलाज की सुविधा को भी गहलोत सरकार ने बंद कर दिया। प्रदेश के 27 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। 2 साल में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो भर्तियां निकाली गई हैं, उनमें से एक भी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश सरकार जनता के हितों को लेकर नाकाम रही है। 3 महीने के बिजली के बिल माफ नहीं किए गए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पदम सिंह राठौड़, विक्रम सिंह कोटवाद, दीनदयाल सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, चंद्राराम गुरी, सुरेश सारस्वत व नरेंद्र काछवाल आदि उपस्थित थे। 26 महीने पुरानी सरकार, नाम की सरकार, काम की सरकार नहीं, धरने और प्रदर्शन करने वाली सरकार के रूप में पूरे देश में विख्यात हो गई। आज किसानों के नाम पर राजधानी के अंदर कभी राजभवन के सामने धरना, कभी गांधी जी की स्टेचू के सामने धरना, और सरकार को चिंता उनकी हो रही है, जबकि आज इन 26 महीने में दूरबीन से देखने पर भी गांव और शहरों में एक भी विकास का काम दृष्टिगोचर नहीं होता। सरकार की सारी योजनाएं, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों को ऋण माफ करने की बात हो, कपोल कल्पित साबित हो गई। जर्जर कानून व्यवस्था और पुलिस का इकबाल इतना टूटा है कि पुलिस की पिटाई होना आम बात हो गया। और चूरू जिले में तो पुलिस कर्मियों को गाली गलौज के बाद उनको लाइन हाजिर होना इस बात को दर्शा रहा है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के गठजोड़ ने पुलिस पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। इसीलिए चाहे महिला दुष्कर्म का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति पर अत्याचार का मामला हो, चाहे दलित अत्याचार का मामला हो, आदिवासी अत्याचार का मामला हो, पूरे देश के अंदर राजस्थान दूसरे स्थान पर आ गया। आज आम राजस्थान का निवासी दहशतगर्दी की जिंदगी जीने को मजबूर है। इस सरकार से आम आदमी त्रस्त है। आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में सरकार को एक बार फिर वही परिणाम चखना पड़ेगा जो पहले पंचायत राज के चुनाव में चखी, और उपचुनाव के अंदर भी सरकार को
इस चुनाव के अंदर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। चूरू से दीपक सैनी की रिपोर्ट। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की